हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथ्स की वर्कशीट 19 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा के सवाल दिए गए हैं। हमें इसमें बताया गया है कि गुणज क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पैटर्नों को पूरा करो। हमें पैटर्न्स दे रखे हैं नीचे, जिसमें सबसे पहले 2, 4, 6 दे रखा है। आप देखो, 2 में 2 की जमा करी तो 4 आया, 4 में 2 की जमा करी तो 6 आया। अब ऐसे ही 6 में 2 की जमा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 की जमा करेंगे 10, 10 में 2 की जमा 12, 12 में 2 की जमा 14, 14 में 2 की जमा 16, 16 में 2 की जमा 18 और 18 में 2 की जमा 20। यानी ये 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है। नेक्स्ट है 3, 6, 9। 3 में 3 की जमा करी 6, 6 में 3 की जमा करी 9। तो इस तरह 3 का टेबल चलता जाएगा। 9 में 3 की जमा करो 12, 12 में 3 की जमा 15, 15 में 3 की जमा 18, 18 में 3 की जमा 21, 21 में 3 की जमा 24, 24 में 3 की जमा 27, 27 में 3 की जमा 30। यानी 3 का टेबल बन गया। नेक्स्ट है 5 का टेबल। 5, 5 में 5 की जमा करी 10, 10 में 5 की जमा करी 15, 15 में 5 की जमा करी 20, फिर 5 की जमा 25, फिर 5 जमा करेंगे 30, 30 के बाद 35 आएगा, फिर 35 के बाद 5 जमा करेंगे तो 40 आएगा, 40 में फिर 5 जमा करेंगे तो 45, और 45 में 5 जमा करो तो 50। ऐसे ये 5 का टेबल बन गया। नेक्स्ट हमें 9 का टेबल दे रखा है। 9, 9 में 9 की जमा करे 18, 18 में 9 की जमा 27, फिर 27 में 9 की जमा करेंगे 36, 36 में 9 की जमा 45, 45 में 9 की जमा 54 यानी 54, फिर इसमें 9 की जमा 63 यानी 63, फिर 9 की जमा 72 72, फिर 9 की जमा 81 यानी 81, और फिर 81 में 9 की जमा 90 यानी 90। इस तरीके से 9 का टेबल बन गया। और ये बच्चों एक तरीके के पैटर्न भी होते हैं। जितनी भी टेबल्स हैं वो सब पैटर्न कहलाए जाते हैं, क्योंकि उनमें एक ही संख्या को हम जमा करते रहते हैं। जैसे 2 के पहाड़े में 2 की ही जमा हम आगे आगे करते गए, 9 के टेबल में 9 की जमा ही हम आगे आगे करते गए। तो एक पैटर्न होता है कि एक ही नंबर को हम ऐड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए सभी पैटर्नों में आपको क्या समानता लगती है? उत्तर है, आगे वाला नंबर पहले वाले नंबर से एक समान अंक से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ, जो सबसे पहला है 2 का पहाड़ा जो हमने लिखा है वो 2 नंबर से ही आगे बढ़ रहा है, यानी 2 2 को ही हम ऐड करते जा रहे हैं। सेकंड वाले में 3 3 को ऐड करते जा रहे हैं, थर्ड वाले में 5 5 को, और फोर्थ वाले में 9 को प्लस करते जा रहे हैं। यानी एक समान नंबर से ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं प्लस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पहाड़ों को पूरा करो। हमें 6 का टेबल और 7 का टेबल लिखना है। 6 का टेबल मैंने लिखा हुआ है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। और नेक्स्ट है 7 का टेबल। 7 का टेबल हुआ जो हमें 7 बार 2, 7 बार 3, 7 बार 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब वही होता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70। ये 7 का टेबल हो गया। 7 बार 2 का मतलब है 7 को 2 बार जमा करो या फिर 7 को 2 से गुणा कर दो। ऐसे ही जो 6 बार 3 दे रखा है उसका मतलब कहलाया जाएगा 6 को 3 बार जमा करो या फिर 6 की 3 से गुणा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याओं में रंग भरो। हमें यहाँ पर 1 से 40 तक नंबर्स दे रखे हैं। हमें सिर्फ उन्हीं अंकों पर रंग भरना है, या फिर गोला लगा दो आप, जो कि 4 के पहाड़े में आते हैं। तो 4 के पहाड़े में सबसे पहले तो 4 आएगा, फिर 4 के बाद 4 से जमा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 4 जमा करेंगे 12 आ जाएगा,
12 में 4 जमा करेंगे 16 आ जाएगा। 16 में 4 जमा करेंगे 20, 20 में 4 जमा 24, 24 में 4 जमा 28, 28 में 4 जमा करो 32 आया, 32 में फिर 4 जमा करो 36, और 36 में 4 जमा करो 40। जिनको 4 का पहाड़ा आता है वो तो ऐसे ही लगा लेंगे, लेकिन जिनको 4 का पहाड़ा नहीं आता वो जमा करके ही तो इन पर गोला या इनमें रंग भरेंगे। इसलिए मैंने आपको जमा करके भी बताया है कि जमा करके भी पैटर्न बनाया जा सकता है, 4 का पहाड़ा बनाया जा सकता है। बच्चों, अब हमें समरी दी गई है कि जो संख्याएं किसी संख्या के पहाड़े में आती है वे उस संख्या की गुणज कहलाती है। उदाहरण के लिए 2 के पहाड़े में जो 5 गुणज आए हैं वो है 2, 4, 6, 8, 10। गुणज हमें 2 संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो अंक जिसके पहाड़े में आ रहा है वो उसका गुणज कहलाया जाएगा। जैसे 4 के पहाड़े में 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है, तो ये सब 4 के गुणज होंगे। अब 3 के पहाड़े में जो जो अंक आता है वो 3 का गुणज होगा। 7 के पहाड़े में 7, 14, 21, 28, 35 आया तो वो 7 का गुणज हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 5, 10, 15, 20, 25 आया तो ये 5 का गुणज हो जाएगा। और 10 के पहाड़े में 10, 20, 30, 40, 50 आया तो ये 10 का गुणज हो जाएगा। 9 के पहाड़े में 9, 18, 27, 36, 45 तो ये 9 के गुणज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस इतने ही, जहाँ जहाँ 9 का पहाड़ा आगे तक चलता रहेगा वो सभी 9 के गुणज होंगे। पहाड़ा आगे तक चलता रहेगा तो वो उसी संख्या के गुणज कहलाए जाएंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ 5 लिखने थे, इसलिए हमने सिर्फ 5 लिखे हैं, 5 गुणज लिखे हैं। सिंपल सी बात है, वो समझो कि अगर किसी पहाड़े में जो अंक आया है वो अंक उस पहाड़े का गुणज कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणज संख्याओं में रंग भरो। पहला है 2 के सभी गुणज को लाल रंग से भरो और 5 के सभी गुणज को नीले रंग से भरो। तो 2 के सभी गुणज हो जाएंगे जो 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा 20 तक ही नहीं खत्म होता, उसके आगे भी चलता रहता है। 2 जमा कर दो 20 में 22, 22 में 2 जमा 24, ऐसे ही 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50। ये सभी 2 के पहाड़े में आते हैं तो ये 2 के गुणज हो जाएंगे। इन सब पे लाल रंग से मैंने सर्कल कर रखा है। नेक्स्ट 5 के गुणज देखने हैं। अब 5 वालों में मैंने नीला रंग कर रखा है। 5 के टेबल में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। तो ये 5 के गुणज हो गए। अब हमें बताना है 2 और 5 संख्याओं के समान गुणजों को लिखिए, यानी 2 का भी गुणज हो और 5 का भी गुणज हो। दोनों पहाड़ों का जो गुणज है वो आपको लास्ट वाली लाइन में दिख रहे हैं, जिसमें लाल भी है और नीला भी है। 10, 20, 30, 40, 50। ये जो 5 संख्याएं हैं 2 के पहाड़े में भी आती है और 5 के पहाड़े में भी आती है, यानी ये सारी 5 संख्याएं 2 और 5 के गुणज हो जाएंगे। इन्हें यहाँ पर आंसर में लिख दीजिए। नेक्स्ट है 2 और 5 का सबसे छोटा समान गुणज लिखो, यानी सबसे छोटा 2 और 5 का समान गुणज क्या हो जाएगा? 10। 10 ही तो हो जाएगा जो सबसे छोटा है। 10, 20, 30, 40, 50 इन सब में सबसे छोटा है 10। तो 10 2 और 5 का सबसे छोटा समान गुणज हो जाएगा। और जो ये सबसे छोटा समान गुणज होता है वो लघुत्तम समावर्तक कहलाया जाता है 2 संख्याओं का। किन्हीं 2 या अधिक संख्याओं के बीच सबसे छोटे समान गुणज को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। इसको छोटे तौर में ल, स भी लिखा जाता है। जैसे 2 और 5 का सबसे छोटा समान गुणज था 10, यानी 10 2 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है, दोनों के पहाड़े में आता है, तो ये समान गुणज हो गया। तो अब ये समान गुणज सबसे छोटा है, इसलिए इसे लघुत्तम समावर्तक कहेंगे 2 और 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 के सभी गुणजों को पीला, 6 के सभी गुणजों को गुलाबी और 7 के सभी गुणजों को हरे रंग से भरो। मैंने रंग भरे तो नहीं है, लेकिन उन पे हल्का सा कलर कर दिया ताकि आपको दिखाई भी दे। आप उस पे प्रॉपर रंग भरना उन अंकों पर, जिस पे भी मैंने हरा, पीला और गुलाबी रंग कर रखा है।
अब इसमें से हमें जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो है 4, 6 और 7 के पहाड़े हैं, यानी 4 के पहाड़े में जो जो आया उस पर मैंने पीला रंग कर दिया, 6 के पहाड़े में जो जो अंक आया उस पे मैंने गुलाबी रंग कर दिया और 7 के पहाड़े में जो जो अंक आया उस पे मैंने हरा रंग कर दिया। अब हमें देखना है कि पीला, गुलाबी और हरा रंग कौन सी संख्या पर है, यानी तीनों रंग किसी एक संख्या पर दिख रहे हैं आपको, वो देखो ये करने के बाद। यानी ऐसा अंक जो 4 के पहाड़े में भी आए, 6 के पहाड़े में भी आए और 7 के पहाड़े में भी आए। ऐसा सिर्फ एक ही अंक है जो है 84 यानी 84। 84 4 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है और 7 के पहाड़े में भी आता है। बच्चों अब जो पहाड़े हैं वो 10 तक ही नहीं खत्म हो जाते कि 4 ढाई 10, यानी 4 की 10 से गुणा करो 40, आगे भी चलते रहते हैं, यानी अनगिनत चलते रहते हैं, खत्म नहीं होते पहाड़ी। तो ये 84 है। आप ये मत कहना कि 4 के पहाड़े में 84 तो आता है, नहीं, 4 के पहाड़े में 40 के बाद भी नंबर यानी पहाड़ा चलता रहता है। अब हमें पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। 4, 6 और 7 संख्याओं के समान गुणजों को लिखिए। तो इन 4, 6 और 7 के पहाड़े में जो आता है वो है 84, तीनों के पहाड़े में आता है इसलिए समान गुणज हुआ। अब 4, 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? सबसे छोटा यही है 84, और तो कोई अंक आया नहीं अभी तक, तो ये 84 जो हो जाएगा वो इनका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ल और स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के पहले 4 समान गुणज लिखिए। एक करके दिखाया गया है, हमें समान गुणज लिखने हैं। हमें 2 संख्याएं दे रखी है, पहला है 2 और 3। अब 2 के पहाड़े में भी आए और 3 के पहाड़े में भी आए, ऐसे हमें यहाँ पर नंबर लिखने हैं। तो 2 के पहाड़े में 6 आता है और 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, तो 6 समान गुणज हो जाएगा। ऐसे ही 12 दोनों के पहाड़ों में आता है, 2 और 3 के, तो इसलिए 12 समान गुणज हो जाएगा। 18 भी 2 और 3 के पहाड़े में आता है तो 18। 24 भी 2 और 3 के पहाड़ों में आते हैं तो 24। 6, 12, 18, 24 ये चारों समान गुणज हो जाएंगे 2 और 3 के पहाड़े के। नेक्स्ट है 4 और 5 के पहाड़े में के समान गुणज लिखने हैं हमें 4। तो 4 और 5 के पहाड़े में जो समान गुणज आते हैं वो है 20, 40, 60 और 80। आप ये करके देख सकते हो, यही आएंगे। नेक्स्ट है 3 और 5, जो 3 के पहाड़े में भी आए और 5 के पहाड़े में भी आए, ऐसे 4 अंक है 15, 30, 45, 60। आप करके देखना, यही आएंगे। नेक्स्ट है 3 और 7, जो 3 के पहाड़े में भी आए और 7 के पहाड़े में भी आए, तो जो 21, 42, 63 और 84 है वो 3 के पहाड़े में भी आता है और 7 के पहाड़े में भी आता है। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट 19 क्लास 5th की मैथ्स की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें।